सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे पत्र लेखन। आइए हम देखते हैं पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन की परिभाषा बोले तो पत्र लेखन एक प्राचीन कला है। यह एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से विचारों एवं भाव का अभिव्यक्ति की जाती है। अर्थात पत्र लेखन एक प्रकार का एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, जैसे आवेदन पत्र, संपादक को पत्र, कार्यालय पत्र, शिकायत पत्र और व्यवसायिक पत्र। इसमें मात्र औपचारिक संबंध होता है तथा अपनी बात को महत्व दिया जाता है। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ये पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों और परिचितों को लिखा जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के प्रेम, स्नेह, लगान और आत्मीयता की भावना को एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। जैसे अपने माता पिता को लिखा गया पत्र, भाई बहन को लिखा गया पत्र, चाचा चाची अथवा बुआ को लिखा गया पत्र और निमंत्रण पत्र आते हैं। अगर देखें हम मैट्रिक परीक्षा में जो पत्र आते हैं उसमें अंकों का विभाजन की बात करें तो कुल 5 नंबर का आपको पत्र लेखन करने आएगा, जिसमें 1 अंक आपके आरंभ और अंत की औपचारिक संबोधन के लिए दिया जाता है, जबकि विषय वस्तु के लिए 3 अंक निर्धारित है। इसी तरह आपकी लेखन शुद्धता के लिए 1 अंक दिया जाता है। कुल 5 अंक की पत्र लेखन की परीक्षा होती है। आगे हम कुछ पत्रों को लिखकर देखेंगे कि किस प्रकार आपको अपने परीक्षा में पत्र को लिखना है। सर्वप्रथम हम औपचारिक पत्र लेखन को देखेंगे। आज हम जिस पत्र को लिखने जा रहे हैं उसका मुख्य विषय है कि विद्यालय के समीप जंक फूड की दुकान लगी हुई है। इसको हटवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध कीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से यह औपचारिक पत्र लिखा जाता है। सेवा में सर्वप्रथम हम लोग अभिवादन करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय रांची, दिनांक 27/11/23। विषय विद्यालय के समीप बिकने वाले जंक फूड की दुकानों को हटवाने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के गेट पर मध्य अवकाश के समय ठेले और रेहड़ी द्वारा नियमित रूप से जंक फूड बेचा जाता है। ये गेट के दोनों तरफ लंबी कतार में अपने कतार लगाए रहते हैं तथा निम्न स्तर के जंक फूड बेचते हैं। एक तो जंक फूड ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके साथ ही ये जंक फूड अत्यंत घटिया तेलों एवं खाद्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं। बच्चे जंक फूड को देखकर लालच में आ जाते हैं और उनका सेवन कर लेते हैं, जिनसे उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि विद्यालय के मुख्य गेट से कम 100 मीटर की दूरी पर इन ठेलों एवं रेहड़ियों पर जंक फूड बेचने पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि कोई भी बच्चा लालच में न आकर इसका सेवन कर सके और गंभीर बीमारी से बचा रहे। और अंत में हम लिखेंगे धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र अनुराग तिर्की, कक्षा 10। तो अभी आपने देखा कि औपचारिक पत्र किस तरह लिखा जाता है। अब हम अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखता है उसको जानेंगे।
यहाँ पत्र लिखने का विषय है अपने छोटे भाई को पत्र लिखे जिसमें अभी अभी एक आवासीय विद्यालय में प्रवेश लिया है, उसको मित्रों के चुनाव में सावधानी बरतने की सलाह दीजिए। तो पत्र का आरंभ हम करेंगे। सर्वप्रथम हम लिखेंगे छात्रावास आर्य पब्लिक स्कूल जमशेदपुर। फिर हम देंगे तारीख दिनांक 28 जनवरी 2023। फिर अपने भाई को अभिवादन करेंगे। प्रिय अनुज, शुभाशीष, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ तथा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मुझे आज ही समाचार मिला है कि तुम्हें एक आवासीय विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। तुम्हें यह तो ज्ञात होगा कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते हो और अपने जीवन में सदैव अपने लिए अच्छे मित्र का चुनाव करते आए हो। एक अच्छा मित्र औषधि के समान होता है जो जीवन के अनेक विसंगतियों को दूर कर देता है। इसलिए अच्छे मित्र के चुनाव में सदैव तुम सावधानी बरतना, जिससे अपने जीवन में तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी तरह की दुविधा ना हो। आशा करता हूं कि तुम मेरा सुझाव मानोगे और मेरी बताई गई बातों पर अमल करोगे। और अंत में हम लिखेंगे माता पिता की तरफ से प्यार और मेरी ओर से तुम्हें स्नेह मिले। तुम्हारा बड़ा भैया राजू चौधरी। और इसके बाद हम जहां पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिखेंगे। तो बच्चों, आज आपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र को लिखना सीखा। आप दोनों तरह के पत्रों को लिखने का अभ्यास विभिन्न विषय को देखकर करें ताकि परीक्षा में किसी तरह की असुविधा ना हो। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।